हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक ठाक है। तो आज है 26 दिसंबर और मैं जा रही हूँ मायके से अपने ससुराल। तो मेरे साथ है यहाँ पे मेरी छोटी बहन जो कि मुझे जा रही है एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। और फाइनली मैं जा रही हूँ अपने ससुराल पूरे 2 महीने के बाद। मायके एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप जितना भी रह लो ना, आपका दिल कभी नहीं भरने वाला है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना दिन रहने के बाद भी दिल कर रहा था थोड़े दिन और रुक जाते हैं, पर आना तो था ही ना। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है 2:55 की और अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा है। धूप इतनी तेज़ निकली हुई थी ना, मुझे तो डर लग रहा था कि ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। पता नहीं मौसम ना अगर बदल जाए, पर अल्लाह का शुक्र था कि बहुत ही अच्छा मौसम था। देख रहे हो आप लोग, धूप इतनी तेज़ निकली हुई है। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मौसम ख़राब होने के बाद क्या होता है ना कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती है, फिर आपको नेक्स्ट डे आना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे में क्या होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं है। तो बस मैं ये नहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, क्योंकि एक बार अगर आप दिल बना लेते हो ना जाने का, तो फिर बाद में जो वो कैंसिल हो के वापस अगर आप अपने घर आओ ना, तो वो चीज़ जो थोड़ी सी होती है ना, फिर नेक्स्ट डे निकलने में थोड़ा मुश्किल होता है। और ये चीज़ ना अक्सर झेलना पड़ता है ठंड के टाइम पे, क्योंकि ठंड के टाइम पे मौसम का पता नहीं चलता कि कब मौसम अच्छा रहेगा और कब बिगड़ जाएगा। इस बार तो मुझे उल्टा ही दिख रहा था। नवंबर में ना लास्ट में इतनी ज़्यादा ठंड थी और धूप भी बहुत ही कम निकलता था, बहुत कम। उसके बाद जो है ना अभी दिसंबर में ही मौसम इतना अच्छा हो गया कि हम लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था। और उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं लास्ट टाइम पे जाने के टाइम पे ना ऐसा हो जाए, मौसम बिगड़ उगड़ जाए। तो अभी मैं लग चुकी हूँ यहाँ पे लाइन में, अंदर एंट्री हो चुकी है। ये है दरभंगा एयरपोर्ट। आप लोग देख लो, बहुत छोटा सा है बट अच्छा है। और उसके बाद हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। पहले क्या होता था ना कि अगर हमें फ़्लाइट से आना जाना होता था कहीं भी, तो हमें पटना जाना पड़ता था। बट आज अब क्या है ना कि अब हमें दरभंगा में एयरपोर्ट है, तो हमारे लिए कहीं भी जाना आना ना बहुत ही ईजी है। तो हमारे लिए तो चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों की ना प्रॉब्लम कम हो गई होगी ये एयरपोर्ट बनने के बाद, जैसा मुझे फील होता है। आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हाँ, फ़्लाइट में एक चीज़ मेरे को क्या बुरी लगती है ना कि यहाँ पे अगर आपके पास 1 केजी भी वेट ज़्यादा है ना, तो वो लोग निकलवा देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। भाई 1 केजी तो मैनेज कर लो ना। हम भी इतनी मुश्किल से चुन चुन के सामान उठाते हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना फ़्लाइट से आने में। तो ये ना आप एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हो इसको। कि मुझे ना पर्सनली, मैं अभी वाला एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैंने एकदम चुन चुन के सामान अपना पैक किया था। सब कुछ निकालने के बाद भी ना मेरा 1-1 केजी वेट एक्स्ट्रा हो रहा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 केजी मैनेज तो कर ही लेगा। लेकिन नहीं भाई, बंदा बहुत ढीठ था, बहुत ढीठ था। बिल्कुल भी नहीं, उसने थोड़ा सा भी मैनेज नहीं किया और मुझे फिर से वहाँ पे से ना 1 केजी के लगभग सामान निकालना पड़ा। और पता नहीं क्यों अंदर से मुझे एक ऐसी गर्स वाली फीलिंग थी ना कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगा, ये लोग पक्का 1 किलो भी मैनेज नहीं करेंगे। मैंने ना अपनी बहन को रोक के रखा था। मैंने कहा था उसको कि जब तक मेरी पूरी चेक इन ना हो जाए ना, तब तक तुम वहाँ से जाना मत। क्या पता कि इन लोगों ने अगर कुछ भी मतलब मैनेज ना किया, 1 केजी भी वेट अगर नहीं मैनेज किया, तो मुझे वो चीज़ फिर तुम्हें लौटानी होगी। वो तो मैंने अपना दिमाग लगाया हुआ था, इसीलिए मैंने अपनी बहन को बाहर में रोक के रखा हुआ था। इन लोगों ने ज़रा सा भी मैनेज नहीं किया और मुझे फिर से 1 केजी वेट निकाल करके जो है ना सामान वो लौटाना पड़ा। मैंने ना बहुत बार पहले भी ट्रैवल किया हुआ है फ़्लाइट से, लेकिन 1-2 केजी तो मैनेज कर लेते थे। दिल्ली से भी किया था, बेंगलुरु से भी किया हुआ था मेरा। यहाँ से हैदराबाद से भी गई थी तो यहाँ से भी हुआ था। लेकिन खैर होता है, कभी कभी कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको जो होता है। तो फ़िलहाल मैं एंटर कर चुकी हूँ अभी फ़्लाइट में। और चलिए अपनी सीट खोजते हैं, उसके बाद बैठते हैं। मुझे ना हमेशा से, चाहे मैं कितनी बार भी बैठ जाऊँ ना फ़्लाइट में, लेकिन मुझे विंडो सीट ही पसंद आती है। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे ना ये बच्चे वाला दिमाग है, लेकिन नहीं भैया, बच्चे वाला दिमाग नहीं है ये। जो है ना एक, अब कुछ भी कह लो आप, लेकिन ये मुझे बहुत मज़ा आता है विंडो वाली सीट के पास बैठ के, चाहे ट्रेन हो या फिर बस हो या फिर फ़्लाइट हो। किस किस को पता आता है ऐसे विंडो वाली सीट पे बैठ करके, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब ना मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, ये विंडो वाली सीट पे, ये मेरी नहीं है। मेरी ना मिडिल वाली सीट थी, ठीक है। तो मैं अपना सोची कि चलो जिसकी भी होगी ना उससे हम बात कर लेंगे, उसको बोलेंगे कि यहाँ पे आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, मेरी वाली सीट पे। लेकिन बंदा जो आया ना, पता नहीं दिन ख़राब था, ऐसा लग रहा था ना कि हर जगह पे मेरे को ढीठ बंदा ही मिलना था। तो फ्लाइट के अंदर भी जो मिले ना मुझे, जो आदमी जिसकी सीट थी वो विंडो वाली, वो भी बहुत ही ढीठ था।
तो 50 प्लस उनकी एज रही होगी, ठीक है, लेकिन बंदे ने ज़रा सा भी नहीं, मतलब सुना ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनी उसने। मैंने उनको बोला भी कि आप इधर बैठ जाओ, क्योंकि दोनों तरफ से ना जेंट्स थे और बीच में मैं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना। ये व्यू देखो आप, इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे फ़्लाइट से ये सारे व्यू देख करके। पता नहीं किसी किसी टाइम तो डर भी लगता था, जब ज़्यादा गौर से देखने लगो ना तो अजीब सा फील होने लगता था, दिमाग कहीं और चला जाता था, मतलब सोच कुछ और आने लगता था, ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते थे ना, मैं झटक देती थी, मैं बोलती थी नहीं नहीं ऐसा नहीं सोच। फ़्लाइट में बैठने के बाद ना मज़ा तो आता है, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा हाइट पर रहता है ना तो ख्याल इतने बुरे बुरे आते हैं, कसम से क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैं ना इतना कंटिन्यू मैं दुआएं पढ़ती रहती हूँ, कंटिन्यू मेरे ज़ुबान पे जो है ना वो एकदम कलमा बैठा रहता है कि मैं नहीं नहीं कुछ भी बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बस यही सोचते हुए जाती हूँ। बाकी व्यू तो गजब के थे। तो मैं ना बीच में बैठी हुई थी और मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि दोनों तरफ से जेंट्स हैं और मैं बीच में बैठी हुई थी। तो पीछे वाले जो एक आदमी थे ना, अंकल थे वो भी, तो उन्होंने जब देखा ना तो वो मुझे अपनी सीट ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे आ जाओ। ये चीज़ देख करके ना मुझे सच में अभी भी मेरे दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती है। अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे और ढेर सारी कामयाबी अता करे। उनकी वजह से जो है ना मैं एकदम आराम से आई हूँ, कंफर्टेबल होकर के आई थी। उन्होंने अपनी सीट मुझे दी और फिर मैं बहुत ही आराम से, अल्लाह का शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से लैंड हो गए और पहुँच गए। तो अभी बस निकल चुके हैं हम लोग और अभी मैं जा रही हूँ, अपना सामान लूँगी और बाहर कोई हमारा वेट कर रहा है बहुत ही बेसब्री से। जब तक फ़्लाइट लैंड हुआ ना तब तक कॉल आ चुकी है, 5 से 6 बार कॉल आ चुकी है, लेकिन मैं तब तक अंदर ही थी। पूरे 2 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड से मिलने वाली थी। एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन ये जो बोलते हैं ना चल के सामान तक जाओ, फिर सामान का वेट करो, बेल्ट के पास खड़े रहो, बेल्ट पे कब सामान आएगा वो पता नहीं, तो ये सारी जो होती है ना वेटिंग वाले टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। वैसे मुझसे ज़्यादा ना वो बेचारे एकदम परेशान थे, मेरे को 10 बार कॉल आ चुकी थी, कहाँ हो, ये थे, ये है वो अंकल, ये देखो। मैंने उनको थोड़ा सा कैप्चर किया था लेकिन मैं याद नहीं था मुझे, अभी दिखा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही अच्छे थे। मैं उनके साथ बातें करते हुए यहाँ तक आई थी, बाहर तक, लेकिन फिर उनकी फ़्लाइट थी अबू धाबी के लिए, उनकी नेक्स्ट फ़्लाइट थी, तो वो अपनी फ़्लाइट की तरफ चले गए और मैं अपने सामान लेने के लिए आ गई। तो हमारा सामान है बेल्ट 8 पे, ठीक है, तो 8 नंबर पे हम चलेंगे और वहाँ से हम पिक करेंगे अपना सामान। अभी मैं बेल्ट के पास और लगेज के लिए वेट कर रही हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, ठंडी से सीधे डायरेक्ट गर्मी में आ रही हूँ मैं, पसीना देख रहा है। अभी तक हमारा सामान नहीं आया, बस मैं वेट ही कर रही हूँ अपने सामान के लिए। यहाँ से लेंगे लगेज, उसके बाद निकलेंगे बाहर। देखो अभी तक लगेज नहीं आया। तो यहाँ देखो आप लोग सब अपने अपना सामान उठा करके मस्त निकल रहे हैं, लेकिन मैं कब से खड़ी होकर के अपना वेट कर रही थी, अब आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था। कहीं से कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था मेरा सामान किधर है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए डाउट हो रहा था कि कहाँ चला गया मेरा सामान, लेकिन फिर ये देखो ये आ गया हमारा सामान और बड़े ही मज़े से मैंने अपना सामान लिया, उसके बाद निकल गई। तो अभी बिना देर किए फटाफट से चलते हैं बाहर, ठीक है। बाहर कोई बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो ये रहे जना, ओहो ओहो। अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो, बिल्कुल ही। बट इतना प्यारा सा वेलकम बुके और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये वर्ड, मैं यहाँ पे मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा बोलने के लिए। तो थैंक यू हस्बैंड। सुबह से जितने भी पचके हुए ना मेरे साथ, उन सबको मैं ये बुके देखने के बाद ना बिल्कुल भूल गई थी कि सुबह से क्या क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। मैंने क्या क्या, मतलब थकावट हो, चाहे मेंटली चाहे फिज़िकली जो भी हो, बिल्कुल ही मैं भूल चुकी थी। इतना प्यारा सा बुके देख करके, इतना प्यारा सा सरप्राइज़ देख करके। इसके पीछे डालना अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, अच्छा लगा, थैंक यू। चलो बहुत तेज़ भूख लगी है, मैंने खाया नहीं खाया। निकलते हुए मतलब सुबह में नाश्ता करने के लिए बैठी थी,
लेकिन हुआ क्या कि दिल इतना घबराने लगा और वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो हाँ, लाइट नहीं है ना। हाँ, तो क्या बोलते हैं, वोमिट जैसा फील हो रहा था। तो मैंने मतलब एक ही रोटी खाया, इसलिए सुबह से एक रोटी खा के मुझे भूख लग रही है। इसलिए बाहर जब निकली ना तभी मैंने देख लिया कि शायद बारिश हो रही थी। मौसम तो अंदर में इतनी गर्मी हो रही थी कि पूछो मत, और अब भी एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहुंच चुकी हूँ मैं अपने रूम में। चलिए फ्रेश होंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।